ना मैं तुम्हें हाथ से जाने दे सकती थी, ना तुम्हें बिल्लो रानी के हाथ लगने दे सकती थी। खो, अगर बिल्लो रानी को जरा सा भी शक हो जाता ना तो हमारा तो बना बनाया खेल ही बिगड़ जाता, है कि नहीं? अब अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया ना। हाँ ठीक हो गया। तुम्हारा खुद का दिमाग खराब है इसलिए तुम्हें सब बेवकूफ लगते हैं, जबकि सिर्फ तुम बेवकूफ हो। एक तो सुबह वो बॉम्ब ब्लास्ट, मुझे ही पता है कि कैसे पप्पा ने मुझे उससे बचाया, नहीं तो आज मरी होती मैं। उस सदमे से मैं अभी बाहर नहीं आई थी। सनम सामने खड़ी है। अरे बिजली गिर गई मेरे ऊपर, मुझे लगा गए 2 करोड़। तुम यहाँ पे पता नहीं कौन से खेल खेल रही हो। और सनम ऐसे बिहेव कर रही थी अजीब सा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। मुझे 1 मिनट के लिए लगा वो पागल हो गई है, क्योंकि मैंने भूल से भी उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया है। गले लगा लिया उसने मुझे। और पता नहीं उसे मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा था। अरे अब जाने दो ना, छोड़ दो इस बात को। कहाँ किस बात के पीछे पड़ी हुई है? हमें तो उसके बारे में सोचना है जो अब करना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आंखें नहीं, मेरी आंखों में गौर से देखो। क्या तुम्हें इनमें अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आती? बोलो यार। क्या बोले आप? मोहब्बत? जिस लफ्ज का आपको मतलब भी नहीं पता ना, उस बारे में आपको बात भी नहीं करनी चाहिए राहत साहब। ये जो सबूत मेरे को फैज ने दिखाया, मैं नहीं जानती आपने क्यों बात की, किस लिए की, और मैं जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए सिर्फ एक बात मायने रखती, वो है ये कि कैसे आप दोनों भाइयों ने मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत को एक तमाशा बना के रख दिया। कि जब जी चाहा अपने भाई को उठा के दे दिया, जब जी चाहा अपने लिए मांग लिया। मेरे जज्बातों का तमाशा बना दिया आप दोनों ने। मैं आप दोनों भाइयों से पूछती, मुझे मेरी जिंदगी पर कोई हक है या नहीं? आप दोनों होते कौन है मेरे जिंदगी के फैसले लेने वाले? मैं माफी। बस मैंने आपसे बहुत मोहब्बत की, पर आपने बदले में मुझे पर मैं भी इस आप में कच्ची नहीं। आपने मुझे दर्द दिया है ना, बाखुदा मैं भी आपको उतना ही दर्द दूंगी। मतलब आज तक तो मुझे यही लगता था कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ठग मैं हूं। अरे इस पान की दुकान ने वहम तोड़ दिया मेरा। बहुत चालाक है भाई। मतलब मुझे 2 करोड़ का लॉलीपॉप पकड़ा के खुद रखेगी 500 करोड़। 500 करोड़ बोलते हुए लगता है कि अमीर हो गए। जान पे खेल के सारे काम करूं मैं, और सारी मलाई खाई है बुद्धि। सुनहरी नाम है मेरा।
साइन तो मैं करवा ही लूंगी। सारी प्रॉपर्टी होगी मेरे नाम, सुनहरी के नाम। क्या हुआ? तो अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो तुम? कुछ नहीं। ऑफ कोर्स तुम अभी कुछ बोल रही थी। नहीं तो एनीवे तुम ये सब क्या कर रही हो? व्हाट्स दिस? सफाई कर रही थी, तो बस सफाई करते करते कुछ पेपर्स You gotta realize one thing कि तुम अब आयल रज़ा इब्राहिम से शादी करने जा रही हो। ऑफ कोर्स यू ऑलरेडी मैरिड, लेकिन फिर भी तुम अब एक ऑफिशियल बेगम बनने जा रही हो। सो ऑफिशियल बेगम मीन्स यू नीड टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ बेगम। मेरा निकाह तो मेरे आहिल के साथ ही हो रहा है ना। ओह माय गॉड, या अल्लाह, ये आंखें जब तुम इस तरह शर्माती हो और तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है, मन करता है कि मैं तुम्हें जो भी मन करता है ना उसे मन में रखिए, क्योंकि अभी तक शादी हुई नहीं है। मतलब ये जब तक शादी नहीं हो जाती ना, आप कुछ नहीं करेंगे और आप मेरे कमरे में भी नहीं आएंगे। चल जाइए यहाँ से। ओके ऑलराइट, बट वन हग। मैंने कहा ना नहीं, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक बाहर जाना ये क्या पड़ेगा कर रही हो तुम? और आप अंदर नहीं आएंगे। अनबिलीवेबल सनम, कम ऑन प्लीज, दरवाजा तो खोलो। ऐसा थोड़ी हो सकता है सनम। मुझे तो है ना कभी कभी तुम पर डाउट होता है। बेगम साहिबा, मैं सोच रही थी बेगम साहिबा कि आप यहाँ बैठकर वो दुपट्टा बना रही है और वहाँ मेरा तो वो फटा जा रहा है। अल्लाह के लिए प्लीज हमारा दिमाग मत खराब करो। मेरा दिमाग फटा जा रहा है बेगम साहिबा। वो बेगम साहिबा आहिल निकाह कर रहा है। आपको तो कोई फिक्र नहीं है बेगम साहिबा? कुछ तो सोचिए बेगम साहिबा। मैं कब से कह रही हूँ सबसे कि उस मुई सनम के अंदर जरूर कोई जिन है। अरे वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी इंसान पर न जहर काम करे, न चाकू और न बम। गजाला, माना कि उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है, लेकिन किस्मत पलटते ज्यादा देर नहीं लगती। बस चालाकी से चाल चलने की जरूरत है। कलाहिल अपनी खुशियों का जश्न मना रहा है ताकि उसकी सनम हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाए, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसकी ये खुशी अधूरी रहने वाली है, क्योंकि कल उसकी इश्क की दास्तां खत्म हो जाएगी। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए फैज। भैया मैं समझ सकता हूँ कि इस समय तुम पर क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है। इतने बड़े हादसे से बाहर निकलने के लिए जाहिर सी बात है कि थोड़ा वक्त लगेगा। और अल्लाह कसम मैं अपनी गलतियां जो मैंने पिछले टाइम की थी नहीं दोहराऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, फिर चाहे वो इंतजार कितना भी लंबा क्यों ना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एंड आई रियली मीन इट। आई प्रॉमिस यू दैट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।